हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडविज अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया रीस्टार्ट बैच, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, ये पार्ट 11 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। ठीक है, 356 अब तक हम कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। 357 है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर इन भीमबेटका? ठीक है, भीमबेटका में प्रागैतिहासिक सैलसराव की संख्या कितनी है? तो यह है 243। ठीक है, 243 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी है। और इन्होंने एक और लिखी है, कौन है? ठीक है, मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त ने ही लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के बारे में किस चीनी यात्री के विवरण फेरो, ठीक है, फो केरो की जो पुस्तक है में दर्ज है? तो यह फाहियान। तो किस चीनी यात्री का विवरण है? फाहियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है? तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। ठीक है, मांडा कहां पर? जम्मू कश्मीर में, उत्तरी सीमा। ठीक है, अगर इसमें पश्चिमी सीमा पूछे तो सुतकांगडोर जो होता है बलूचिस्तान में है, ये आएगा। अगर दक्षिणी सीमा पूछे तो कहाँ आएगा? दैवाबाद है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और अगर पूर्वी सीमा पूछे तो क्या आएगा? ये है आलमगीरपुर। ठीक है, मेरठ। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पूछ रहा है उत्तर का, तो ये क्या आएगा? मांडा आएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। ले लिया? चले आगे। चलो, नेक्स्ट है, भारत में मुगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये है असम। कौन है? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा के झज्जर जिले में। कहां पर है? हरियाणा के झज्जर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की प्रजाति एक आक्रामक प्रजाति के रूप में पाई जाती है? ठीक, पाई गई, जिससे कृष्णा नदी के अन्य प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है? तो ये कौन सी है? फेरल फिश है। कौन सी है? फेरल फिश, जिसे जंगली मछली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भूटान अपनी सीमा किस भारतीय राज्य के साथ नहीं बनाता है? तो आप मैप देख सकते हैं। तो किसके साथ नहीं बनाता है? मेघालय के साथ। किसके साथ नहीं बनाता है? मेघालय के साथ नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़ा गया? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो ये किसमें? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कौन से में? 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के संशोधन द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, ये है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, 21वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में सबसे पहले जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को। तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने सभी धार्मिक मामलों में अपने हाथों धर्म को, ठीक है, सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने का महजरनामा, तो महजर क्या होता है? महजर होता है आदेश। ठीक है, ऐलान। तो महजरनामा जारी किया किसने किया था? अकबर ने किया था। उसने सभी धर्मों के जो आदेश है वो उनको अपने हाथ में ले लिया था।
नेक्स्ट है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो आंसर आएगा भोजपुरी। लेकिन आपसे 22 भाषाओं में से कोई भी ऐसा है पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है या फिर इनमें से कौन सी है, तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेते एक बार। देखो असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, उर्दू है, कश्मीरी है, कोनकी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु। ठीक है, ये है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है उसमें कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो क्या 8वीं अनुसूची में शामिल है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप लैंग्वेज के चक्कर में फंस जाओ तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस ने सती प्रथा का विरुद्ध कदम उठाया था, तो किसने उठाया था, अकबर ने। किसने उठाया था, अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो प्रेस बायोपिया होता है जिसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मर्ज किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो बुजुर्गों का जो होता है कुछ इस टाइप से होता है ना, चश्मा बना होता है, तो ऊपर जो दूर की चीजें देखने के लिए डिस्टेंस और यहाँ पास की चीजें के देखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बाइफोकल लेंस होता है। कौन सा, बाइफोकल, सी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना परम शून्य पर निर्धारित होता है। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो पर। ठीक है, तो ये कौन सा है, केल्विन। ठीक है, केल्विन। निम्न किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। What is the force of attraction between the two bodies by virtue of their mass is called gravitational force। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, बल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि यह हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन क्या बराबर होता है हमेशा, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बराबर होता तो फिर अलग अलग नाम ही क्यों दिया जाता। दूसरा, इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कम हो सकता है। कैसे, देखो जैसे कोई व्यक्ति है जो ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर गया, और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो हम यहाँ पहुंच गए डायरेक्ट सी पे, तो यहाँ पर अगर 4 किलोमीटर गया है और यहाँ पर 3 किलोमीटर गया, यहाँ 4 किलोमीटर गया, तो ये इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ 5 किलोमीटर आएगा। तो 5 किलोमीटर वो डायरेक्ट सी पे पहुंच गया, कि यहाँ पर 7 किलोमीटर उसको चलना पड़ा, तो कम हो गया। भाई फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा लेंगे यहाँ पर, तो जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है तनाव का ऐसा यूनिट क्या है। तो देखो इसमें से ऐसा यूनिट जो है स्ट्रेस की वो कोई भी नहीं है, इट हैज नो यूनिट। देखो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे कौन सी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ध्यान रखना। कौन सी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। तो पास्कल के नियम, पास्कल लॉ पर काम करती है। ठीक है, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है ना, अगर इसको नीचे दबाएंगे तो वो इजीली, ठीक है, बिना ज्यादा जोर जबरदस्ती के वो आराम से ऊपर पुश पुल हो जाता है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पटाखे फोड़ने के कारण चमकीली लाल रंग का, जब आतिशबाजी होती है तो उसमें जो लाल कलर होता है तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, उसमें होता है स्ट्रोंटियम। कौन सा होता है, सॉरी स्ट्रोंटियम होता है, ए ऑप्शन, ठीक है, स्ट्रोंटियम होता है। देखो अगर रेड निकलेगा तो स्ट्रोंटियम होगा, ब्लू होगा तो उसमें कॉपर कंपाउंड होगा, ठीक है, और ऑरेंज होगा तो उसमें कैल्शियम कंपाउंड होगा, ठीक है। वॉयलेट होगा तो स्ट्रोंटियम प्लस कॉपर होगा, ग्रीन होगा तो बेरियम प्लस, ठीक है, बोरोन कंपाउंड होगा, व्हाइट होगा तो, ठीक है, बर्निंग मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड और टाइटेनियम होगा, सिल्वर होगा तो, ठीक है,
सुपर हीटेड मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होगा, और अगर येलो होगा तो सोडियम कंपाउंड प्लस कैल्शियम प्लस, ठीक है, बेरियम होगा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको पता है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं एक आध अगर पूछ लेगा तो वहां दिक्कत हो जाएगी, है ना। जनरली चीज है, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पीने योग्य पानी का उत्पादन करने के लिए समुद्र जल के सामान्य नमक को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, आणविक छलनी के रूप में निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज ए मोलिकुलर sieve टू फिल्टर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर टू प्रोड्यूस, ठीक है, पोर्टेबल वाटर? तो क्या आएगा? ग्राफिक ऑक्साइड। क्या? ग्राफीन ऑक्साइड, सॉरी ग्राफीन ऑक्साइड बोलते, क्या बोलते हैं? ग्राफीन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था को में जो अंतर आणविक बल सबसे कमजोर होता है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक किस में होती है? गैस में। उससे स्ट्रॉन्ग किस में होती है? लिक्विड में। सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होती है? सॉलिड में। तो सबसे वीक किस में होगी? गैस में होगी, ठीक है। तभी तो दूर भागते हैं गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये इन विच ऑर्गन आरबीसी आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड होती है और रिसाइकल्ड होती है बाई माइक्रोफेज। तो ये किस में होता है? ये स्प्लीन में होता है, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, स्टमक के जस्ट बगल में होता है। नेक्स्ट है, क्रॉसयोकर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्रॉसयोकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस? तो यूरिया कहाँ बनता है? ये बनता है आपका लीवर में। कहां पर बनता है? लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड? जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो गर्भ नाल होती है ना, बच्चे की जो नाल होती है, ये बच्चा है, उसमें से जो टूंडी में से जो नाड़ी में से जो निकलती है, ठीक है, नाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी आर्टरीज होती है? तो दो होती है। कितनी होती है? दो। अब देखो ये हार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये ओटा है, ये क्या करता है? कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कैरी ब्लड टू हार्ट, और ये हार्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। वन टू, भाई राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं? कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी करती है कैरी ब्लड टू लंग्स, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मनुष्यों में श्वास को नियंत्रित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग यूजली रेगुलेट ब्रीदिंग इन ह्यूमंस? तो ये क्या है? CO2 लेवल, ठीक है, रेगुलेट करता है CO2 लेवल और पीएच सेंसर। ये दोनों चीजें जो बिल्कुल बहुत जरूरी है ध्यान रखने वाली, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? तो ब्लड प्रेशर से किसका संबंध है? ये है एड्रिनल ग्लैंड का। किसका है? एड्रिनल ग्लैंड का संबंध है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल